हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 8 में जो JCERT है उसमें सोशल साइंस में इतिहास का जो चैप्टर 5 है, जो टर्म 2 के एग्ज़ाम में जो पूछे जाने वाले हैं उसका क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप चैनल के साथ बने रहिए। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए, इसमें से इतिहास का पूरा चैप्टर करा देंगे हम। तो आज जो पहला चैप्टर लेके आए हैं उस चैप्टर का नाम है शिल्प और उद्योग। तो देखिए, इसमें क्या है कि रिक्त स्थानों का पूर्ति करना है, रिक्त स्थानों का पूर्ति करना है। और कौन नंबर में बोला कि सूरत बंदरगाह किस खाली जगह राज्य में स्थित है। सूरत बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, ये आपसे पूछा गया। सूरत बंदरगाह किस राज्य में स्थित था। तो देखिए, यहाँ पे जो सूरत बंदरगाह है वो आपका कहाँ स्थित था, गुजरात में। दूसरा है कि टाटा स्टील कंपनी की स्थापना खाली जगह में हुई थी। टाटा स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी, 1905 में। कब की गई, 1905 में। अगला है कि पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे। तो पुर्तगाली सबसे पहले भारत में कालीकट में पहुँचे थे। कहाँ पे, कालीकट में पहुँचे थे। अगला है कि जामदानी एक तरह का खाली जगह होता था। तो जामदानी जो होता था वो एक तरह का क्या होता था, बारीक मलमला होता था। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। इसमें देखिए बोला कि बुनकरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। जो बुनकर लोग थे उन लोगों को क्या चीज़ का सामना करना पड़ रहा था। तो देखिए, जो बुनकर लोग थे, बुनकरों को ब्रिटिश उद्योग में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था, और जो सुंदर, टिकाऊ और सस्ते होते थे। आगे, भारत से कपड़े निर्यात पर भारी टैक्स लगा दिया गया, जबकि इंग्लैंड से आयात पर छूट दी गई। जो भारत के उद्योग थे उस पर ज़्यादातर टैक्स लगा दिया गया, और जो इंग्लैंड से कंपनी वगैरह यहाँ आती थी उस पर पूरी तरह से क्या कर दिया, छूट दे दिया गया। इस प्रकार मांग घटने के कारण बुनकरों के सामने आजीविका की समस्या आ गई। मतलब अब उन लोग का उद्योग नहीं चलने लगा था, तो उन लोगों को मतलब जीवन जीने का भी बहुत ज़्यादा समस्या होने लगा था, खान पान में भी बहुत ज़्यादा समस्या होने लगा था। जो मजदूर लोग थे वो लोग तो बेरोजगार हो गए, उन लोगों के पास किसी प्रकार का कोई रोजगार नहीं बचा। आगे देखिए, पैदा हो गई और अपना देश छोड़कर खेतीहार मजदूर बन गए। उसके बाद ये लोग क्या करने लगे, खेती बाड़ी करने लगे। जो हाथ वाला उद्योग वगैरह था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, समाप्त होने लगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेज काश्तकारों को अस्थायी रूप से क्यों बसाना चाहते थे। अंग्रेज जो है काश्तकार लोग को अस्थायी रूप से क्यों बसाना चाहता था भारत में। तो उसका बहुत सारा फायदा था, चलिए देखते हैं हम लोग। तो जो अंग्रेज काश्तकार को अस्थायी रूप से इसलिए बसाना चाहते थे ताकि उस पर नियंत्रण रखा जा सके, जो भारतीय लोग हैं उस पर नियंत्रण रखा जा सके, और उसे अपने नियत आमदनी राजस्व प्राप्त होती रहे। जो भारत का टैक्स है वो बराबर अंग्रेज लोग को मिलता रहे, इसीलिए वो काश्तकार लोग को वहाँ स्थायी रूप से स्थायी करना चाहते थे। आगे देखिए, 18वीं शताब्दी में भारत में बुनाई के प्रमुख केंद्र क्या थे। जो 18वीं शताब्दी है उसमें भारत के प्रमुख बुनाई का केंद्र क्या था। तो देखिए, 18वीं शताब्दी में भारत में बुनाई के प्रमुख केंद्र बंगाल प्रांत था। क्या था, बंगाल प्रांत। और आप जानते हैं बांग्लादेश की राजधानी क्या है, सॉरी आगे लिखा है, बंगाल का नहीं लिखा, ढाका। वर्तमान बांग्लादेश में, ढाका कहाँ पे है अभी, वर्तमान बांग्लादेश में सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। इसके अलावे राजस्थान, गुजरात, मद्रास, पंजाब, आंध्र प्रदेश आदि क्षेत्रों में अनेक केंद्र स्थापित थे। तो इन सभी स्थानों पर क्या था कि बुनाई के प्रमुख केंद्र स्थापित थे। अगला है, बूट्स स्टील बेहतर क्यों माना जाता था। जो बूट्स स्टील है उसको बेहतर क्यों माना जाता था। देखिए, उसके भी बहुत सारे कारण हैं। तो बूट्स स्टील लोहे को लकड़ी के कोयले के साथ मिलाकर मिट्टी के छोटी छोटी हांडियों में रखकर प्रगलन द्वारा तैयार किया जाता था। इस प्रकार जो बना स्टील होता था वो काफ़ी सख्त और मजबूत होता था। इससे बनी तलवार इतनी पैनी होती थी कि लोहे के कवच को भी आसानी से चीर देता था। इसीलिए बूट्स स्टील क्या होता था, इतना मजबूत होता था और बेहतर माना जाता था। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, औद्योगिक क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किन क्षेत्रों पर पड़ा। जो औद्योगिक क्षेत्र है उनका क्रांति जो हुआ तो उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव किन क्षेत्रों पर पड़ा था, ये आपको बताना है। तो जो औद्योगिक क्रांति है, औद्योगिक क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव सूती वस्त्र उद्योग पर पड़ा, लोहा इस्पात उद्योग पर पड़ा,
स्पिनिंग जेनिंग, स्ट्रीम इंजन, पावर लूम आविष्कार ने सूती वस्त्र उद्योग को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया और सूती कातना बुनना आसान हो गया, जिससे ये सब सारा चीज़ें क्या हो गया, आसान हो गया। और मिलों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। सरकार ने सहयोग दिया, उत्पादन में वृद्धि के साथ ही पुरानिक बुनकर उद्योग को आघात लगा। जो पुराने बुनकर वगैरह मशीन आ जाने से, फैक्ट्री आ जाने से वो क्या हो गए, धीरे धीरे बेरोजगार होने लगे। आगे है, हाथ से बने कपड़ों की मांग गिर गई। जो हाथ से कपड़ों को बनाया जाता था उसकी मांग धीरे धीरे क्या होने लगी, घटने लगी। और जो मशीनों के द्वारा बनाई जाती थी वो सस्ती भी होती थी और टिकाऊ भी होती थी, जिस कारण से उसका मांग क्या होने लगा, और ज़्यादा बढ़ने लगा। अधिकांश बुनकर खेतिहार मजदूर बन गए और जो अधिकतर मजदूर थे जो बुनाई करते थे वो धीरे धीरे क्या करने लगे, खेती करने लगे। आगे, युद्ध सामग्री, रेल इंजन, डिब्बे, पटरी, सेतु निर्माण इत्यादि में भारी मांग के कारण लोहा इस्पात जो उद्योग था उसका विकास होने लगा। इन सभी चीज़ों में लोहे का डिमांड बहुत ज़्यादा होने लगा था, जिस कारण से जो लोहे की कंपनियां वगैरह थी, स्टील की कंपनियां थी, उसका भी मांग क्या होने लगा था, ज़्यादा होने लगा था। पारंपरिक ग्रामीण प्रगलन केंद्रों पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा, वे उजड़ गए। जो ग्रामीण वगैरह था वो धीरे धीरे क्या होने लगे, बिखरने लगे। वन अधिनियम के कारण लकड़ी मिलना कठिन हो गया, क्योंकि लकड़ियों पे सरकारों का नियंत्रण होने लगा, अंग्रेजों का नियंत्रण होने लगा, तो लकड़ी वगैरह भी किसानों को ज़्यादातर नहीं मिल पा रहा था। आगे, भारतीय कपड़े विश्व भर में क्यों प्रसिद्ध थे? जो भारत के कपड़े थे विश्व भर में क्यों प्रसिद्ध थे? देखिए, जो भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध थे। यहाँ के मसलिन मलमल, जो मलमल है, अपनी बारीक बुनाई के लिए मशहूर थे। कालीकट के निकटवर्ती क्षेत्र में प्राप्त केलिको कपड़े प्रसिद्ध हुए। जामदानी बुनाई, पटोलो बुनाई, बंडाना, ये सारी चीज़ें कपड़े जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस थे उस समय पे। डिजाइन इत्यादि यूरोपीय बाजार में व्यापक मांग थी। इन सभी कपड़ों का जो यूरोप के बाजार थे उन सभी बाजारों में बहुत ज़्यादा इनका डिमांड था, भारतीय कपड़ों का। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बोला कि टिस्को की स्थापना क्यों की गई थी? अब अभी पहले क्वेश्चन देखिए, टिस्को की स्थापना कब की गई थी? 1905 में। आगे देखिए, पूछा है कि टिस्को की स्थापना क्यों की गई थी? तो 19वीं सदी में भारत आमतौर पर ब्रिटेन में बने स्टील का आयात कर रहा था। जो भारत है वो ब्रिटेन में बने स्टील का क्या कर रहा था, आयात कर रहा था। यहाँ लौह अयस्क और कोयले के विशाल भंडार थे। यहाँ पे भारत में जो लौह अयस्क और कोयला का क्या था, विशाल भंडार था, लेकिन इसे निर्यात किया जाता था। भारत में रेलवे के विस्तार से इस्पात की मांग काफ़ी बढ़ गई। जैसे ही रेलवे आया तो इस्पात वगैरह का मान अन्य राज्यों में, अन्य देशों में क्या होने लगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगा। इन मांग की पूर्ति और व्यापक लाभ को देखते हुए टिस्को की स्थापना की गई और प्रथम विश्व युद्ध की बढ़ती मांग और उसके बाद विश्व युद्ध का भी डिमांड क्या होने लगा, बढ़ने लगा, ने इसके विकास को बल दिया गया। और विश्व युद्ध के साथ साथ जो कंपनियां वगैरह थे उनको भी ज़्यादा विकास का बल दिया गया। इसका 90% स्टील ब्रिटिश सरकार ही खरीद लेती थी। जो भारत के पास स्टील वगैरह था उसमें से ब्रिटिश सरकार 90% क्या करती थी, खरीद लेती थी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 औद्योगिक क्रांति का भारतीय कुटीर उद्योग पर कैसा प्रभाव पड़ा? जो कुटीर उद्योग भारत में थे वो औद्योगिक क्रांति के कारण क्या क्या उस पर प्रभाव पड़ा, ये आपसे पूछा गया। तो औद्योगिक जो क्रांति है, औद्योगिक क्रांति ने भारतीय कुटीर उद्योग को पतन की कगार पर पहुंचा दिया। सूती मिलों के विकास ने पारंपरिक बुनकरों की रोजी रोटी छीन ली। जो बुनकर वगैरह थे उन लोगों का तो रोजी रोटी चला ही गया, फैक्ट्री वगैरह आने के कारण उन्हें अपना कार्य छोड़कर खेतिहार मजदूर बना दिया। इसी प्रकार लोहा गलाने व बर्तन बनाने वाली जनजातियों को का भी रोजगार क्या हुआ, पूरी तरह से छीन गया। पारंपरिक रूप से लोहा बनाने वाले कारीगरों के समक्ष लकड़ी लौह अयस्क की समस्या और गिरती मांग ने बेरोजगार बना दिया। तो इस प्रकार जो बुनकर वगैरह थे वो धीरे धीरे क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। तो थैंक यू दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और अगला चैप्टर भी पूरी तरह से कंप्लीट करा देंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।